सुधांशु मित्तल जी, आपसे है ये ढके छिपे तौर पर कहा यह जा रहा है, सीधा आरोप लग रहा है, ओबीसी को आने वाले चुनाव में यूपी के चुनाव को देखते हुए ओबीसी को दो हिस्सों में बांटने के लिए आपने छिपे तौर पर पीछे से ये क्रीमी लेयर वाला नियम लागू कर दिया है ताकि ओबीसी में यादव कुर्मी के अलावा जो वोट है उनको आप अपनी तरफ कर सकें। सुधांशु जी। मानव जी, ये जो इल्जाम है, इस इल्जाम के पीछे तथ्य क्या है? क्योंकि जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा की तो एक बड़ी स्पष्ट नीति इस मामले में है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अलावा हम तो कुछ और करने वाले नहीं है, और जो भी नियम बने हुए हैं वो हमारे कार्यकाल के नहीं है। तो हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित है, गुमराह करने वाली है, और इसमें लोग ये चाल में ना आए। राजनीति ये इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव को देख के लोग जो है वो मुद्दे सामने लाना चाह रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और उसका इल्जाम हम पे मरना चाह रहे हैं। ये भी कमाल है। देखिए, कानून बड़ा स्पष्ट है। कानून ने कहा है कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। हम सब उस बात को मानते हैं। सुधांशु जी, आपकी मोटी मोटी बात समझ में आ गई, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा आपको फोन लगाते हैं ताकि आवाज ठीक से आ सके, लेकिन मोटी मोटी बात क्लियर है। सुधांशु मित्तल बीजेपी से कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से, हमने ये नियम बनाया नहीं, और डॉक्टर अजय कुमार ये बात आप भी मानेंगे? कांग्रेस की तरफ से सुधांशु जी बोल रहे हैं ज्यादा क्लैरिटी होगी। सुधांशु जी, क्या पुराना नियम ही लागू हुआ है या इस बार कुछ बदलाव किया गया है जिसकी वजह से छात्रों के नाम हटे हैं? सुधांशु जी। मानव जी, एक कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। दिक्कत ये कांग्रेस की भी करे भी खुद, सब कुछ ये करें और फिर उसमें मजे भी ये लेना चाहते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो जाएगा? प्रश्न ये, आपने कानून बनाया, वो कानून जो है उसको जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं ये मानना। अरे भाई, जब तक आपको नहीं पता तब तक क्यों बोल रहे हैं? मैं स्पष्टता से आपको कह दूं कि जो है विद्यार्थी जो है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि ये जो क्राइटेरिया है, मैं इसके नीचे हूं, अर्थात मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूं। ये उसकी डिक्लेरेशन होती है। हम उसमें क्या करेंगे? जो डिक्लेयर करता है उसको हम लोग एग्जाम में बैठने देते हैं और उसका होता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट ना आए जिसमें तथ्य जो है या सबूत जो है उसके खिलाफ होते हैं। अगर खिलाफ सबूत निकलते हैं तो उसका जो है वो कैंसिल हो जाता है। सुधांशु जी, इसमें सुधांशु जी, क्या भाजपा से, मैं जरा जूही सिंह के पास जा रहा हूं। जूही सिंह की पार्टी और आरजेडी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। स्पष्टता से बात करी जाए। हाँ सुधांशु जी, मैं जूही सिंह के पास जा रहा हूं, एक सेकंड में लौटता हूं। मानव जी, अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, और भी बहुत लोग हैं पैनल पे, प्लीज जरा सुनिए अजय जी। कितना रोना धोना यूपीए पर। मानव जी, पहली बात समझ लें कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी स्वायत्ता है। वो जो है सरकार के डिक्टेट पे नहीं चलती है। उनका एक अपना पूरा एक मैं खत्म कर लूं, देखिए बीच में नहीं बोलते जरा सा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर वहां पे किसी विद्यार्थी के केस को लेके गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच हो जाएगी। बस यही नियम नहीं बदले गए हैं। ये जो आज कहने की कोशिश हो रही है कि नियम बदले गए, ये गलत है। बिल्कुल कोई नियम इसमें नहीं बदला गया। वो 3 विद्यार्थियों के मामले में अगर किसी ने कुताही करी है या किसी ने उसमें हेराफेरी करी है, दोनों चीजें संभव है, तो दोनों चीजों में स्पष्टता आ जाएगी। दूसरी बात, आप ध्यान दिलवाइएगा, उनके केस चेक करवा लेते हैं और करा देते हैं। प्रश्न एक और है, हम लोग गरीब, एक तरफ तो हम लोग गरीब के साथ जुड़ना चाहते हैं और गरीबों के हक के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा था। क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो है समृद्ध लोग हैं उनकी जगह उनको यह फायदा मिले जो गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी के फायदे के बारे में आज अगर तोहमतें उठेंगी या इल्जाम लगाए जाएंगे, आपको लगता नहीं ये तो दोहरा चरित्र निकल के आ रहा है? भाई, आप किसके साथ है तय कर लीजिए। आप अमीर आदमी के साथ है या गरीब आदमी के साथ है? मुझे लगता है राजनीति के अंदर। ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड रुकिएगा। जहां तक अभी जूही सिंह जी का सवाल, एक आखिरी मैं जूही सिंह जी के जवाब दे दूं। जूही सिंह जी, ये निर्णय जो था 93 में आया था। जूही सिंह जी, एक सेकंड सुन ले, ये निर्णय 93 में आया था। ये आरक्षण खत्म करने के चक्कर में आया था और 96 से लेकर 98 तक। जूही सिंह जी, थोड़ी तेजी रखिए। जूही सिंह जी, थोड़ी तेजी रखिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सभ्यता दिखाएं। मैं बोल रहा हूं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिएगा। सुनिए,
96 से लेकर 98 तक माननीय मुलायम सिंह जी जो थे देश के रक्षा मंत्री थे और कैबिनेट सदस्य थे। अभी आप पूछ रही है कि 93 के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाया गया? अरे भाई, आप लोग की सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री जो रह चुके वो यहाँ के रक्षा मंत्री थे और कैबिनेट में थे, उनको जाना चाहिए था। अरे सुन तो लीजिए भाई। अच्छा सुधांशु जी, सुधांशु जी ठीक है, जब आप बोलती है मैं बीच में सुधांशु जी एक सेकंड, इसलिए किसी पे ठीक है एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सर, जो आज बिना नौकरी किया और जिनको अगला एग्जाम भी देना है, जिनके साथ आपने अन्याय किया, फिर इतिहास आप पढ़ाते रहिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे सर। अच्छा एक सेकंड रुकिए जूही जी एक सेकंड जरा रुकिए। देखिए हर कोई अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहा है, मैं एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर मिश्रा, यही पॉइंट का जूही जी कुछ कहना चाहती है? सिंह जी के परिवार को इसका फायदा मिले या मुलायम सिंह जी के परिवार को फायदा मिले, ये कहां तक उचित होगा? अजय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। आप आज स्टूडेंट्स की कैसे बात कर रही हैं? बाकी सारे स्टूडेंट, उन 36 स्टूडेंट की बात आज आप कर रही हैं जब हमारे राजीव रंजन जी ने मुद्दा उठाया, जब राजीव रंजन जी ने मुद्दा उठाया था तब सरकार सो रही थी कि आप ओबीसी के बड़े हिमायती बनते हैं, गरीब ओबीसी की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अच्छा एक चीज और है, जूही जी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है उनकी पार्टी का। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है, और उसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अजय जी आप तो फंस गए। एक तरफ आप ही के, मैंने कहा जितेंद्र प्रसाद कहते हैं, जितेंद्र प्रसाद वो कहते हैं कि यूपी में अगड़ी जातियों के गरीबों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, यानी आप भी गरीबी के आधार पर आरक्षण तय करने के हिमायती हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप ही की सरकार का नियम मोदी सरकार ने लागू करके गलत कर दिया। ये दो तरफ कैसे जाएंगे आप? एक स्टैंड लीजिए। मैं राजीव रंजन से कमेंट देना चाह रहा हूं। राजीव ने ये पूरी रिपोर्ट उठाई है और उसी का नतीजा है कि पहले संसद में और आज न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में ये बहस हो रही है। सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूं, सुधांशु जी एक बस एक सेकंड पक्ष उनसे पूछ रहे, मुझसे नहीं पूछ रहे। सुधांशु जी एक सेकंड बस। मानक जी, राजीव विडंबना है, भाजपा का पक्ष अजय जी जो है कौशल जी से पूछेंगे, सुधांशु मित्तल से नहीं पूछेंगे। नहीं वो एक सेकंड सुधांशु जी, राजीव जो आपने सवाल उठाया मतलब संतुलन कितना बिगड़ गया भाई। एक सेकंड एक सेकंड सर बस एक सेकंड राजीव जल्द थोड़ा सा कमेंट। पुराना तरीका आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है, इसका मतलब 2013 में जो नियम बना वो लागू नहीं हुआ, और यानी कि इस बार लागू हुआ, उसके पीछे राजनीतिक वजह हो सकती है। ये आपकी मानसिकता है, हमारी नहीं। सर सुनिएगा एक सेकंड, राजीव कुछ बता रहे हैं, सर सुनिएगा। आपको दे रहा हूं सुधांशु जी, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आएगी। ये सेंसिटिव मामला है, या खुलकर आप इसमें आएंगे या पीछे ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया पीछे से? ऐसा है मानव जी, पहली बात समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें सिर्फ आर्थिक आधार नहीं था, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इसमें प्रोफेशंस जो हैं, जो जने इन प्रोफेशन से परिवार वाले होंगे उन लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये फैसला पहले पढ़ ले, समझ ले, फिर बहस करें। दिक्कत क्या है, यहाँ पे पढ़ा किसी ने नहीं, समझा किसी ने नहीं, यहाँ पे आके सब लंबी लंबी हाँक रहे हैं और सब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। राजनीति ना करिए, ये बड़ा समाज को बांटने की कोशिश ना करिए। ये समाज के अंदर एक बड़ा गंभीर विषय है, समाज में संवेदनशीलता। ठीक है देखिए, और देखिए सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी माफ करिएगा, अजय जी माफ करिएगा, लेकिन कुल मिलाकर आपने सुन लिया बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, और वो पार्टियां जो ओबीसी में इस क्रीमी लेयर के नए नियम को लागू करने के खिलाफ हैं, उनका क्या तर्क है। हमारी कोशिश, राजीव रंजन की कोशिश ये रिपोर्ट करने के पीछे यही थी कि जिन छात्रों को इससे तकलीफ हुई है, जो सेलेक्ट होने के बावजूद बाहर कर दिए गए, उनका दर्द दिखाया जाए और सही वजह सरकार कम से कम बताए कि उन्हें बाहर क्यों किया गया है। और दूसरा, इस पूरे मुद्दे पर बहस शुरू करना, जो कि ऐसा लगता है इस देश में हो चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, राजीव शुक्रिया, सुधांशु जी, अजय कुमार जी और जूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।